पिछले एक दशक में मनोविकार यानी मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह स्थिति भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आंकड़े जो आ रहे हैं उसे देखकर कह सकते हैं कि आगे की स्थिति भयावह हो सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बिगड़ती मानसिक अवस्था भी आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार है। बढ़ती मानसिक बीमारियों और उनसे समाज और परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव न केवल एक गंभीर चुनौती है बल्कि बड़ा चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बात। आज हम बात करेंगे बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य और इससे जुड़े केसेस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में 13,792 लोगों ने मानसिक बीमारियों से जूझते हुए आत्महत्या की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब से अधिक लोग मानसिक विकार के किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं। WHO ने चिंता व्यक्त करते हुए आगाह किया है कि हर 7 पीड़ितों में इस मानसिक विकार का शिकार एक किशोर है। वर्ष 2022 की इस WHO की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कोविड के बाद लोगों में डिप्रेशन यानी अवसाद और एंजाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। वहीं वैश्विक चिकित्सा पत्रिका लैंसेट ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की व्यापकता को लेकर वर्ष 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि लगभग 20 करोड़ भारतीय किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इन मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी बेचैनी या घबराहट, सिजोफ्रेनिया यानी मानसिक बीमारी की सबसे खतरनाक स्थिति, बाइपोलर डिसऑर्डर, आचरण संबंधी रोग और ऑटिज्म यानी सामाजिक तालमेल में परेशानी होना आदि मनोविकार शामिल है। इस रिसर्च से ये भी पता चलता है कि इन 20 करोड़ भारतीयों में लगभग 4.5 करोड़ ऐसे हैं जो डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहे हैं और इतने ही एंजाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के शिकार हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे लोग अपनी बीमारी के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच और भेदभाव जैसे सामाजिक परिणामों के दोहरे खतरे का अनुभव करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइकियाट्री में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने तो स्थिति को अत्यधिक गंभीर बताते हुए कहा है कि भारत में हर चौथा व्यक्ति मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन, दबाव, थकान, एंजाइटी से जूझ रहा है। वहीं यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 14% बच्चे एंजाइटी की गिरफ्त में हैं। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद यानी ICMR ने 2017 में पहली बार इस पर व्यापक अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला है कि देश में मानसिक विकारों में अवसाद यानी डिप्रेशन के रोगी सबसे अधिक हैं। सभी मानसिक रोगों में डिप्रेशन का हिस्सा 33.8% है। इसके बाद एंजाइटी 19% और सिजोफ्रेनिया यानी मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या के मरीज 9.8% हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के युवाओं की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है और इसका सबसे बड़ा कारण अकेलापन ही है। बता दें कि आत्महत्या की बड़ी वजहों में से एक खराब मानसिक स्वास्थ्य भी है। भारत में होने वाली आत्महत्याओं के कारणों में मानसिक समस्या तीसरे नंबर पर है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2021 में 13,792 लोगों ने मानसिक बीमारियों से जूझते हुए आत्महत्या की थी। हाल ही में द लैंसेट साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 1990 से 2017 के बीच भारत में मानसिक रोग का प्रसार करीब 2 गुना बढ़ा है। कोविड और वैश्विक कारणों से आई आर्थिक मंदी एवं अनिश्चितता ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। आइए देखते हैं कि भारत इस स्थिति का सामना करने में कितना सक्षम है। WHO की विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थिति खराब बनी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर 71% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है। उच्च आय वाले देश 70% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्रदान करते हैं
और कम आय वाले देश केवल 12% के लिए इसका प्रबंधन करते हैं। भारत की बात करें तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के द्वारा किए गए सर्वे से पता चला कि देश में औसतन 4 लाख नागरिकों पर 3 ही मनोचिकित्सक हैं, जबकि मानक रूप से कम 12 मनोचिकित्सक होने चाहिए। आपको बता दें कि देश में मात्र 43 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं। वहीं मनोचिकित्सकों की संख्या लगभग 4000 के आसपास है, जबकि वर्तमान में मानसिक रोगियों की संख्या के हिसाब से 20,000 मनोचिकित्सकों की आवश्यकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 6 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मानसिक रोग अस्पताल नहीं है। आज पूरे विश्व में मानसिक विकार से ग्रसित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन मनोविकारों में बहुत से कारक हैं, जिनमें आनुवंशिकता, कमजोर व्यक्तित्व, सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, तनावपूर्ण परिस्थितियां और इनका सामना करने की असामर्थ्य सम्मिलित है। टूटते परिवार, बढ़ता अकेलापन, बढ़ती असुरक्षा एवं अनिश्चितता की भावना, समाज में अपनत्व का अभाव भी इसके बड़े कारणों में से है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें वर्ष 2014 में मेंटल हेल्थ नीति बनाई गई थी और 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मानस मोबाइल ऐप, किरण हेल्पलाइन और मनोदर्पण जैसी योजनाएं मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए काम कर रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज जो हालात देश में हैं, इससे निजात पाने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को मानसिक उपचार के लिए पर्याप्त अस्पताल और मनोचिकित्सकों की व्यवस्था करनी होगी। समाज सेवा के कार्यों में जुड़ी सेवा भारती जैसी संस्थाओं एवं अन्य एनजीओज को न केवल अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, बल्कि उन्हें पर्याप्त सहायता देकर जिले स्तर पर मजबूत करना होगा। जरूरत इस बात की भी है कि कॉलेजेस एवं विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्सेज में मानसिक उपचार संबंधी काउंसलर के कोर्सेज चालू किए जाएं। मानसिक रोगियों के बारे में स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि समाज मानसिक रोगियों के प्रति संवेदनशील बने। मानसिक रोग छुपाने से ठीक ना होकर बढ़ते ही हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को संकोच छोड़कर मनोचिकित्सक एवं काउंसलर से सलाह तथा जरूरी उपचार चालू करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अकेलेपन, घबराहट, चिंता, असुरक्षा, अनिश्चितता, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का प्रारंभिक स्थिति में हल्के उपचार के साथ ये एहसास होना कि इस परेशानी में परिवार या मित्र उनके साथ हैं, जल्द ही बीमारी से उबरा जा सकता है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि छोटी छोटी गलतफहमियों के चलते पाश्चात्य संस्कृतियों के अंधानुकरण, परिवारों में बढ़ती असहनशीलता और अहम के टकराव से घर एवं परिवार टूटने से बचें, ताकि परिवारों में सौहार्दपूर्ण माहौल बने और मानसिक बीमारियों जैसी स्थिति उभरे ही नहीं। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।